नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपनी प्रोग्रेस एजुकेशन चैनल पर। मैं पूनम यादव। आज की वीडियो दोस्तों हमारी पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था पर आधारित होने वाली है, जिसमें हम 20+ एमसीक्यूज को पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वीडियो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन जो है पॉलिटी से ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। प्रश्न नंबर 1 है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट जो था 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों मुझे लगता है इसका आंसर आप सभी को ही पता होगा, लेकिन हम फिर भी चारों ही ऑप्शन को एक एक करके समझ लेते हैं कि कौन किस समिति के अध्यक्ष थे। तो BN राव जो थे ये संवैधानिक सलाहकार थे। तो दोस्तों ये कैसे थे, तो ये संवैधानिक क्या थे, सलाहकार थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, जिसे हम मसौदा समिति भी कहते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। और सच्चिदानंद सिन्हा जो थे ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। तो दोस्तों आप लोगों को चारों ही ऑप्शन अच्छे से याद रखना है कि कौन की समिति के अध्यक्ष थे, क्योंकि क्वेश्चन जो है एग्जाम में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। दोस्तों हमसे प्रश्न में पूछा है कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। और हमारे देश के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। चलते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए। तो संविधान सभा के लिए जो चुनाव संपन्न हुए थे वो हुए थे 1946 में। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जो भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की जो कुल संख्या थी वो थी 15। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 पे भारत है एक, भारत क्या है। तो दोस्तों भारत जो है एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि ना ही हमारा देश किसी धर्म को सपोर्ट करता है, ना ही किसी धर्म का विरोध करता है। हमारे देश का जो धर्म है वो है संविधान। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 से संविधान के उद्देशिका का संशोधन कितनी बार किया गया है। तो दोस्तों उद्देशिका को जो है हम प्रस्तावना भी कहते हैं। तो उद्देशिका और प्रस्तावना क्या है, एक ही है। तो दोस्तों 42वां संविधान संशोधन, 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में हुआ। और 42वां संविधान संशोधन करके हमने जो है पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। तो पंथ निरपेक्ष शब्द को हमने क्या है जोड़ा था। तो दोस्तों कितनी बार संशोधन हुआ, तो केवल एक बार हुआ था। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोगों को याद रखना है कि पहली बार जो है प्रस्तावना या उद्देशिका में संशोधन हुआ था, और वो कौन सा हुआ था, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था। और दोस्तों इसमें हमने क्या जोड़ा था, तो पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा था। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को अच्छे से याद भी करना है, क्योंकि क्वेश्चन में एग्जाम में जो है क्वेश्चन कहीं से भी कुछ भी पूछ सकते हैं। चलते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, भारतीय संविधान में कितनी सूचियां हैं। तो दोस्तों भारतीय संविधान में जो है 3 सूचियां हैं। तो वो कौन कौन सी हैं, तो एक एक करके हम उनको भी समझ लेते हैं। तो पहली है हमारी राज्य सूची, दूसरी है हमारी केंद्र सूची, और तीसरी हमारी जो है वो है समवर्ती सूची। तो कितनी सूचियां हैं, 3 सूची हैं, जो कि आपके सामने तीनों ही नाम लिखे हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय राजनीति व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है। तो दोस्तों भारतीय राजनीति व्यवस्था में जो सर्वोच्च है वो है हमारा संविधान। तो ऑप्शन बी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। मतलब कि जो भारत की संसद प्रणाली है वो हमने कहाँ से ली गई है। तो दोस्तों ये हमने जो है इंग्लैंड से जो है प्रभावित है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो दोस्तों जो भाग 1 है इसमें
संघ तथा राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। तो इसमें जो है संघ तथा राज्य क्षेत्र। भाग 2 में जो है नागरिकता का उल्लेख है। भाग 3 में जो है दोस्तों मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। तो आप लोगों को चारों ही ऑप्शन याद रखना है कि कौन किस भाग में किस चीज का उल्लेख है। और भाग 4 में जो है नीति निर्देशक तत्वों का क्या है, उल्लेख है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि नागरिकता का उल्लेख किस में है, तो भाग 2 में जो है नागरिकता का उल्लेख किया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो दोस्तों मूल संविधान में जो थी 8 अनुसूचियां थी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। लेकिन यदि दोस्तों हम वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अभी कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, जो कि वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं, तो 12 अनुसूचियां हैं। तो आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, यदि क्वेश्चन में वर्तमान पूछे तो 12 पे टिक करना है, यदि मूल संविधान में पूछे तो आप लोगों को 8 पर टिक करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। तो दोस्तों 44वां संविधान संशोधन 1978 में इसमें एक संशोधन हुआ था, जो कि 44वां संविधान संशोधन हुआ था। और कब हुआ था, तो 1978 में हुआ था। तो दोस्तों इसमें जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 में करके हमने क्या जोड़ा था, तो 300 क जोड़ा था। तो संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, तो यह कौन बताता है, तो अनुच्छेद 300 क जो है हमें बताता है। और इसको हमने कब जोड़ा था, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 में 300 क को हमने क्या है, जोड़ा गया था। तो आप लोगों को ये भी क्वेश्चन जो है याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जो है कई बार पूछा गया है। चलते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया है। तो दोस्तों जो नीति आयोग है ना, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। ये कैसा है, ये गैर संवैधानिक है। तो दोस्तों जो नीति आयोग है ये कैसा है, तो ये गैर संवैधानिक है। इसका जो है संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। दोस्तों नीति आयोग का जो पहला नाम था वो योजना आयोग था, जिसका गठन जो है 1950 में हुआ था। और दोस्तों 15 अगस्त 2014 में इसको क्या है, समाप्त कर दिया गया। और इसकी जगह क्या नाम आया, तो नीति आयोग नाम आया। तो नीति आयोग का पहला नाम योजना आयोग था, जिसका गठन 1950 में हुआ था। तो 15 अगस्त 2014 को इसको समाप्त कर इसकी जगह पर क्या आया, नीति आयोग आया। और जो इसके अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो हमारे जो अभी वर्तमान जो प्रधानमंत्री है वो है नरेंद्र मोदी जी। तो अभी जो नीति आयोग के अध्यक्ष है वो हमारे नरेंद्र मोदी जी ही हैं। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, क्योंकि नीति आयोग का जो है उल्लेख कहीं भी संविधान में नहीं किया गया है। तो इसका ऑप्शन डी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 है राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया था। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो है 1956 में हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये भी क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे। तो दोस्तों प्रारंभ में पूछा है, तो प्रारंभ में जो थे हमारे कितने मौलिक अधिकार थे, 7 थे। लेकिन अब वर्तमान में हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं, तो वर्तमान में जो हमारे मौलिक अधिकार है उनकी संख्या 6 है। तो दोस्तों इसमें से जो है संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया है और उसको क्या है, कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो इसलिए हमारे अब वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार है, 6 हैं। और प्रारंभ में कितने थे, 7 थे। तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन की भाषा को समझना है और आंसर पर टिक करना है। चलते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर।
16 है प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था। तो दोस्तों प्रथम भाषाई आधार जो राज्य बनाया गया था वो था आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है भारतीय संसद के कितने अंग है। तो दोस्तों भारतीय संसद के जो अंग है वो है 3। कितने अंग है? तो वो है हमारे 3 अंग। कौन कौन से हैं? पहला है हमारा लोकसभा, दूसरा है हमारा राज्यसभा और तीसरा है हमारा प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति। तो कितने संसद के कितने अंग हैं? तो 3 अंग हैं। लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर के हमारी क्या बनती है? संसद बनती है। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यदि दोस्तों आप लोगों से क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारतीय संसद के कितने भाग हैं, तो जब भाग पूछे तो आप लोगों को 2 पर टिक करना है। एक लोकसभा है और एक हमारा राज्यसभा है। तो भाग पूछे तो 2 और अंग पूछे तो 3। चलते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों जो उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो संसद के दोनों सदनों के जो है निर्वाचित सांसदों के द्वारा ही किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती है। तो दोस्तों लोकसभा में जो राज्यों को सीटें आवंटित होती है वो जनसंख्या के आधार पर होती है। जितनी जहाँ की जनसंख्या होगी उस आधार पर क्या है सीटों का बंटवारा होगा। जैसे कि अभी हम एमपी की बात करें तो एमपी में जो है लोकसभा सीटें कितनी है? तो 29 है। चलते हैं अब अगले प्रश्नों की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो दोस्तों जो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है वो होता है राज्यपाल। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है आपके लिए है। इसका आंसर आप लोग मुझे सभी लोग कमेंट्स करके कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ कि जितने भी आज हमने इस वीडियो के माध्यम से क्वेश्चनों को देखा है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यदि दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करिएगा और यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतने ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।